हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं अंडर 24/7 रेगुलेटरी बॉडीज़ पर। आप सभी को पता है कि आरबी असिस्टेंट का डिटेल नोटिफिकेशन आ चुका है, बट छोटी सी एक जो पॉइंट है जिसकी वजह से बहुत सारे बच्चे थोड़े से निराश हो गए हैं वो ये है कि ऑलमोस्ट 50% सीट्स जो हैं वो कम कर दी गई हैं। मैं आपको पिछला नोटिफिकेशन भी दिखाऊंगी, इस साल का भी नोटिफिकेशन दिखाऊंगी, क्या चेंजेस हैं, क्या डिफरेंसेस हैं स्पेशली सीट्स को लेकर। वो एक थोड़ा सा, क्योंकि हमें अक्सर ऐसा लगता ही है, एक थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट तो होता ही है कि अच्छा पहले 900+ सीट्स थी, अभी 450 के आसपास सीट्स हो गई हैं, है ना। अचानक से इतना ड्रास्टिक चेंज हो जाता है तो थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट तो सभी को होता है, बिल्कुल ये लाजमी है। और इसके बाद हमारे बहुत सारे ना दिमाग में क्वेश्चंस भी उठने शुरू हो जाते हैं कि क्या हमें ये एग्जाम देना चाहिए या हम कोई और एग्जाम टारगेट करें या हम थोड़ा वेट करें, क्या पता नेक्स्ट टाइम अच्छी वैकेंसीज आए, है ना। सो बहुत सारे कन्फ्यूजन्स होते हैं, वो आज वही सारे कन्फ्यूजन्स मैं आपके क्लियर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले सेशन को आप ज्वाइन कर लीजिए और एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि अब देखिए एग्जाम सीजन है, बहुत सारी आपको वीडियोस मिलती रहेंगी हर एक एग्जाम से रिलेटेड। सो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर हमारी है 450 सीट, ठीक है। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं 450 सीट्स इस बार आई हैं, ठीक है, जो कि ऑलमोस्ट 50% रिडक्शन है पिछले साल के मुकाबले। और अगर मैं रीजन वाइज बात करूँ, क्योंकि आप सभी को पता है यहाँ पर लैंग्वेज का थोड़ा सा वो होता है, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी आपकी चाहिए होती है अलग अलग रीजन में। अगर मैं बात करूँ मुंबई में, यहाँ पर 101 मैक्सिमम सीट्स आई हैं, उसके साथ साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं दूसरा आपका नागपुर में 19 है, न्यू दिल्ली में 28 है ना। तो अपने रीजन वाइज एक बार आप देखिएगा, यहाँ पर गुवाहाटी में 26 हैं, आपको बैंगलोर में 58 दिखाई दे रही हैं, है ना। तो ये कुछ ऐसी सीट्स हैं, नंबर ऑफ सीट्स हैं जो आप अपने रीजन के हिसाब से देख सकते हैं, रीजन के हिसाब से। और यहाँ पर रिजर्व्ड वैकेंसीज मतलब अपनी कैटेगरी के हिसाब से भी आप जो है इसको देख सकते हैं। ये पर मैं अपने टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी ये नोटिफिकेशन। माई टेलीग्राम इज पिंकी करंट अफेयर्स अंडर 24/7, ठीक है। अगर मैं आपको पिछली बार का नोटिफिकेशन दिखाऊं, सो ये आपको जो ये दिख रहा है ना 450, चलो एक बार पिछली बार का नोटिफिकेशन खोल लें। लेट्स सी, हाँ जी। सो अगर मैं पिछली बार का नोटिफिकेशन आपको दिखाती हूँ, एक तो पिछली बार जो है एग्जाम आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये फरवरी की बात है, फरवरी 2022 में, ठीक है। मार्च में पेपर हुआ था, इस बार अक्टूबर और दिसंबर में है पेपर, ठीक है। सो आप सभी को ये तो पता ही होगा जो इसमें होता है, राइट। यहाँ पर आप देख सकते हो 950 वैकेंसीज हैं, 950 वैकेंसीज है, और मतलब वैकेंसीज थी पिछली बार। और अगर मैं रीजन वाइज बात करूँ, मुंबई का ही शुरू करते हैं, 128 थी, जो कि डेफिनेटली इस बार भी कम हुई है, ठीक है। नागपुर में यहाँ पर 56 देख सकते हो, न्यू दिल्ली में 75, 75 देख सकते हो, तिरुवनंतपुरम और कोची में भी 54 आप यहाँ पर देख सकते हो, अहमदाबाद 35, बैंगलोर 74। तो ओवरऑल ऑफ कोर्स जब टोटल वैकेंसीज कम हुई हैं तो रीजन वाइज भी आपकी जो यहाँ पर वैकेंसीज है वो कम हुई है, ठीक है। ये एक छोटा सा वैकेंसीज का कंपैरिजन था। अगेन अब क्वेश्चन ये आता है कि मैम तो कम हो गई है तो डेफिनेटली हमें प्रिपेयर करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। इसका स्ट्रेट आंसर मैं दूंगी कि आपको डेफिनेटली अटेम्प्ट देना चाहिए। एक तो दो इसके रीजन है, एक यू नेवर नो कब क्या हो जाए, ठीक है। क्योंकि जरूरी नहीं है कि जिस एग्जाम के लिए, जिस एग्जाम में सीट भी अच्छी है, जिस एग्जाम के लिए आप पूरा साल बैठ के तैयारी भी कर रहे हो, उसकी भी हमें ना गारंटी नहीं होती है। आप सभी को पता है पढ़ाई भी काम करती है, हमारा थोड़ा लक फैक्टर भी काम करता है, तो वी नेवर नो कहाँ कौन सी जॉब हमारे लिए लिखी है, राइट। सो आपको इस हिसाब से भी प्रिपेयर करना चाहिए। दूसरा, अगर मैं एक लॉजिकल रीजन आपको देती हूँ, तो मुझे लगता है कि आप बाकी एग्जाम्स के लिए आई एम श्योर प्रिपेयर कर रहे होंगे, बहुत सारे बैंकिंग एग्जाम्स के लिए आप प्रिपेयर कर रहे होंगे, ठीक है। बहुत सारे दूसरे एग्जाम्स के लिए, बहुत सारे बच्चे यहाँ पर होंगे जो आरबीआई के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे, जो आरबीआई असिस्टेंट भी देने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि बहुत इजी पोस्ट होता है, आप इजीली जो है आरबीआई के अंदर इससे एंट्री ले सकते हैं। और देखो, अगर मैं आपको ना यहाँ पर सिलेबस भी दिखाती हूँ, पता है जब भी आप कंफ्यूजन में रहो ना कि मुझे किसी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना चाहिए नहीं करना चाहिए, आपको सबसे पहले ना उसका सिलेबस देखना चाहिए। अगर उसका सिलेबस आप जिस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, मतलब अगर आप एलिजिबल हो और जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो उससे अगर वो सिलेबस मैच करता है तो डेफिनेटली आपको वो पेपर देना चाहिए। क्योंकि एनीवेज आप प्रिपेयर तो कर ही चुके हो ना वो सिलेबस, तो सिर्फ एग्जाम लिखने में क्या प्रॉब्लम है। थोड़ा एग्जाम स्पेसिफिक पढ़ना पड़ेगा, बट मेजर जो बेसिक फाउंडेशन है वो तो आपका दूसरे एग्जाम्स की प्रिपरेशन के थ्रू बन चुका है। सो यहाँ पर देख लेते हैं, आपका प्री में इंग्लिश, मैथ्स और रीजनिंग आता है। ये तो कोई भी बैंकिंग एग्जाम आप दे रहे हो, आरबीआई दे रहे हो, कोई भी बैंकिंग एग्जाम दे रहे हो, रेगुलेटरी एग्जाम दे रहे हो, सब में कॉमन है। सो क्यों ना हम बिल्कुल देना चाहिए, 100% देना चाहिए, क्योंकि हमारा ये ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है। बस थोड़ा इस हिसाब से PYQ देख के इसके हिसाब से हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, राइट। अगर मैं मेन्स की बात करती हूँ तो मेन्स में भी इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स तो हमारा सेम ही है, GA करंट अफेयर्स हमारा सेम ही, और कंप्यूटर एप्लीकेशन। लो जी, हो गया क्लियर कि ये सारे सब्जेक्ट्स ही तो हमारे किसी भी एग्जाम में आते
हैं तो डेफिनेटली मैं आपको एडवाइस करूंगी कि आप किसी बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो, रेगुलेटरी की तैयारी कर रहे हो, आपको देना चाहिए। या फिर अगर आप उनमें से हो कि आपने कोई भी एग्जाम नहीं दिया है तब भी आपको देना चाहिए। हो सकता है आप में ये सारी चीजें हों इनबिल्ट, है ना, यानी आपको थोड़ी प्रैक्टिस करें। और ये सारे वो वाले सब्जेक्ट्स हैं एक जनरल अवेयरनेस को छोड़ के जहां पर सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस लगेगी, यानी आप बोर नहीं होने वाले हो। प्रैक्टिस करो और इस एग्जाम से आपकी और एग्जाम की भी तैयारी हो जाएगी और आप एक्सपीरियंस भी गेन करोगे एंड यू नेवर नो कि आपका सिलेक्शन भी इसी में हो जाए, राइट। सो डेफिनेटली आपको 100% ये देना चाहिए। आप वो कहते हैं ना कि हमें सिर्फ एक सीट चाहिए, 450 तो है ना कम से कम, हमें तो एक ही चाहिए, तो वो अपनी एक सिक्योर करो, राइट। हो अच्छा ये भी हो सकता है इसमें कि सीट कम देख के बहुत सारे बच्चे फॉर्म ही ना भरे कि सीट कम हो गई, 50% कम हो गई, तो हो सकता है बच्चे फॉर्म कम भरे, तो वो वाली पॉसिबिलिटीज भी है। तो आप बस पॉजिटिव साइड देखो कि मैं तो ऑलरेडी प्रिपेयर कर चुका हूं, एक फॉर्म भर के पेपर देने में क्या ही प्रॉब्लम है, राइट। पीवाईक्यू के हिसाब से अपनी प्रिपरेशन करो कि किस तरीके से पिछली बार पूछे गए हैं, उस हिसाब से अपनी तैयारी करो एंड आई एम श्योर आपका सिलेक्शन होगा, राइट। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। अगर कोई भी आपका डाउट हो, पिंकी करंट अफेयर्स अड्डा 24/7 ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, आप यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको ये जानना है कि मैम क्या हमारा कोई कोर्स भी है जो इसकी प्रिपरेशन करवा रहा है, तो क्विकली एक सेकंड में मैं बताना चाहूंगी कि जब आप अड्डा 24/7 के ऐप पर जाएंगे ना तो आपको ना यहाँ पर ओके लेट मी जस्ट टेल यू, आप सभी का क्वेश्चन ये होता है कि ये बता दो बैंक महापैक प्लस में है या नहीं है। बैंक महापैक प्लस में डेफिनेटली 100% ये जो है आपका है, ठीक है। बैंक महापैक प्लस में ये कोर्स जो है आपका अवेलेबल है आरबीआई असिस्टेंट। तो अगर आपने ऑलरेडी बैंक महापैक प्लस में एनरोल किया हुआ है, वेल एंड गुड, आपको कोर्स मिल जाएगा। अगर नहीं किया हुआ है तो तुरंत कर लीजिए, क्योंकि अक्टूबर में पेपर है, सितंबर हमारा ऑलरेडी चल रहा है, हमारे पास 1 महीने का ही टाइम है, और फिर दिसंबर में हमारा मेंस का एग्जाम है, और आई एम श्योर आपके और भी एग्जाम्स होंगे जो आप लिख रहे होंगे। हो सकता है आप नाबार्ड वाले स्टूडेंट भी हो, है ना। सो आपको एनरोल करने के लिए Y674 ये जब कोड आप यूज करोगे तो मैक्सिमम आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर कोई भी और हेल्प चाहिए, पिंकी करंट अफेयर्स, पिंकी सीए यानी करंट अफेयर्स, ठीक है, अड्डा 24/7 ये मेरा टेलीग्राम है। आप मुझसे यहाँ से जुड़ के और मुझसे कोई भी डाउट पूछ सकते हैं, इस सेशन के कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। अगर आपको ये चाहिए कि मैम किसी एक स्पेसिफिक टॉपिक पर आप वीडियो लेकर आओ आरबीआई असिस्टेंट की, मुझे क्लैरिटी नहीं है, कट ऑफ एक बार बता दीजिए, या कोई भी आपका क्वेरी हो बताइएगा, मैं उस पर एक आप सभी के लिए स्पेशली सेशन लेकर आऊंगी। थैंक यू सो मच, हैव अ वंडरफुल टाइम अहेड, बाय बाय।